और नरसिंहपुर में मौसम का मिजाज बदला तो आसमान, और साथ ही आपको बता दें कि आमजन को गर्मी से राहत मिली। गर्मी से लोग परेशान थे और अब जाकर लोगों को राहत मिली है। इस बार पारा न केवल दिन में बढ़ता हुआ नजर आया बल्कि रात में भी उमस से लोगों की परेशानी बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही अब मौसम में बदलाव आया, लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश भर के लगभग सभी जगहों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आमजन को गर्मी से यहां पर राहत मिल रही है। गर्मी से लोग काफी परेशान थे। इस बार पारा 40-45 से भी पार पहुंचा कई जगहों पर। ऐसे में भट्टी की तरह तपते हुए लोग और शहर नजर आया। खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। भीषण गर्मी के कारण कई लोगों की मौत हो गई। हीट वेव के कारण कई लोगों की जान चली गई और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर कब मौसम में बदलाव आएगा, बारिश कब आएगी, कब इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। और अब लगभग लग रहा है कि इस भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है और मौसम में भारी बदलाव यहां पर आया है। लगभग अब सभी जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। गर्मी से लोग काफी परेशान थे। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में मॉनसून की एंट्री। प्रदेश भर के लगभग सभी जगहों में भारी बारिश की संभावना। 1-2 दिन में सरगुजा संभाग में भी मॉनसून पहुंच जाएगा। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे थे। ऐसे में लोगों की तबीयत भी काफी ज्यादा बिगड़ रही थी। गर्मी में भी मौसम में ठंडक नहीं आ रही थी और अब जाकर इस भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिख रही है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसम में बदलाव है और वहां की तस्वीर क्या है वो आपको बताएंगे। हमारे साथ भोपाल से शब्बीर अहमद जुड़े हैं, वहीं रायपुर से हमारे साथ लक्षिका जुड़ चुकी है। सबसे पहले लक्षिका का रुख करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम सुहावना हो गया है। जिस तरह से भट्टी की तरह तप रहे थे शहरवासी, प्रदेशवासी, अब उन्हें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या तस्वीर है वहां की लक्षिका? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है और लंबे समय तक सुकमा और बीजापुर में अटका मानसून अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के अगले आने वाले हिस्से में भी फैल रहा है। यानी कि कल ही मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि कोरबा, रायगढ़, ये जो इनके जो इलाके हैं वहां तक मानसून पहुंच चुका है। यानी कि मध्य छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए सरगुजा संभाग ये एंटर करते हुए आने वाले 2 से 3 दिन जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा बारिश का दौर जो है वो पूरा छत्तीसगढ़ के जिलों में शुरू हो चुका है। कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग भी ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जिलों के लिए जारी कर रहा है लगातार। आपको बता दें कि 60 मिलीमीटर तक की बारिश हुई है। दोरनापाल ये जो स्थान है और सुकमा, पाटन ये जो क्षेत्र है यहाँ 50 मिलीमीटर तक की बारिश हो चुकी है। और प्रदेश के ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ से 10 से 40 मिलीमीटर तक की बारिश हो चुकी है और लगातार तापमान में इसी प्रकार से गिरावट बनी हुई है। और इस वक्त राजधानी का भी मौसम मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि किस प्रकार से सुहावना बना हुआ है और लोग यहाँ पर घूमने के लिए अब बाहर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अब क्योंकि बहुत भीषण गर्मी पड़ी हुई थी तो बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो अब ये जो मौसम धीरे धीरे तापमान में गिरावट हो रही है, ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है, बादल छा रहे हैं, तो लोगों को भी इससे काफी राहत मिल रही है। और रायपुर से अब बिलासपुर की ओर भी मानसून आगे बढ़ रहा है और इसी प्रकार से मानसूनी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही है। कल भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का लुत्फ भी लोग उठाते नजर आ रहे हैं। शब्बीर भी चूंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, एक तरफ सुहावना मौसम, दूसरी तरफ नगर निगम की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। बहरहाल क्या तस्वीरें हैं वहां की? बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि झमाझम बारिश के साथ मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई है। और इस बार जो मानसून की एंट्री हुई है, दस्तक हुई है, वो महाकौशल संभाग यानी डिंडोरी, बालाघाट इस इलाके से हुई है। और मौसम विभाग की तरफ से कल देर शाम को यह जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में मानसून आ चुका है। राजधानी भोपाल में दस्तक की बात की जाए तो भले ही मानसून अभी राजधानी भोपाल नहीं पहुंचा है, 2 दिन और लगेंगे, यह मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, लेकिन
बात की जाए पिछले 24 घंटे के अंदर तो जून का कोटा पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। पिछले 24 घंटे के अंदर बात की जाए तो 5 इंच तक के पानी गिरा है। यह जून का कोटा पूरा हो चुका है। और बात की जाए तो पहले मौसम विभाग की तरफ से यह आकलन किया गया था कि 17-18 तारीख के आसपास जो है वो मानसून की मध्य प्रदेश में एंट्री हो जाएगी, लेकिन 3-4 दिन बाद देरी से हुई, लेकिन यह कह सकते हैं कि जोरदार हुए, ग्रेड वेलकम हुआ है मानसून का। और पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो करीब 80% इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि मानसून सक्रिय हो चुका है। और इसके साथ साथ बात की जाए जिन शहरों में अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन वहां पर उन हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है शब्बीर, और जल्द ही मानसून की एंट्री उन जगहों पर भी होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भीषण गर्मी से लोगों को यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। झमाझम बारिश कई जगहों पर, और जिन जगहों पर बारिश नहीं हुई वहां पर बरसात होने का आसार जो हैं वो बने हुए नजर आ रहे हैं। मौसम सुहावना हो गया है, मौसम ने करवट बदल ली है और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है।